देखिए, भारत में अभ्रक उत्पादन, भारत में अभ्रक का जो उत्पादन है वो महत्वपूर्ण है। अभ्रक एक बहु उपयोगी खनिज है। माइका इज वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स, सो जो कि आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत ये रूप में पाया जाता है और एक बहुत पतली परत में इसे बहुत पतली परत में चीरा जा सकता है। ये रंग रहित या हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी मिले रहते हैं। आग्नेय चट्टानों में जो है हमेशा अभ्रक पाया जाता है तथा वायु तथा धूप आदि से ये प्रभावित होकर के कभी कभी सिलिकेट खनिज में भी, सिलिकेट जो खनिज होते हैं वो भी अभ्रक के रूप में बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है ये अभ्रक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ये जो धातु है, अधातु खनिज है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये जलता नहीं है। अभ्रक को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, मॉस्कोवाइट और बायोटाइट। मॉस्कोवाइट के अंतर्गत 3 जातियाँ हैं, मॉस्कोवाइट, पैरागोनाइट, लेपिडोलाइट, और बायोटाइट वर्ग में भी 3 जातियाँ हैं जिनमें बायोटाइट, प्लेगोपाइट, जिनविल्डाइट। बिहार के अंतर्गत जो अभ्रक पेटी है उसमें अभ्रक पेटी पश्चिम के अंतर्गत यानी कि बिहार में ये पाई जाती है, जिसमें हजारीबाग जिले जो है वो महत्वपूर्ण है। हजारीबाग जिले से लेकर के भागलपुर तक के लगभग 10 मील की लंबाई और 90 मील की लंबाई में ये पाई जाती है और 12 से 16 मील की चौड़ाई के अंतर्गत ये फैली हुई है। इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र है, सर्वाधिक उत्पादक जो क्षेत्र है वो है कोडरमा तथा आसपास के क्षेत्रों में ये सीमित है। भारतीय अभ्रक की जो शिलाएँ हैं वो सुभुज है, जिनमें अनेक परिवर्तन हुए हैं। अभ्रक मुख्यतः यानी कि जो है एक यानी कि पुस्तक की जो आकृति होती है उस रूप में प्राप्त होता है। इस समय बिहार क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि लगभग 600 से भी अधिक छोटी बड़ी अभ्रक की कानें हैं। इन कानों में अनेक कानों की जो गहराई है वो लगभग 700 से 800 फुट तक चली गई है और बिहार के अति उत्तम जाति का लाल रूपी अभ्रक भी पाया जाता है जो कि संपूर्ण विश्व में ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के अंतर्गत अभ्रक पेटी पाई जाती है जो कि इसकी लंबाई लगभग 60 तथा चौड़ाई 8 से 10 मील है। इस पेटिका में अनेक स्थानों पर अभ्रक का खनन होता है, फिर भी अधिकांश अभ्रक का जो रंग है वो हरा होता है। फिर भी कुछ स्थानों पर बंगाली रूबी के समान लाल वर्ण का कुछ अभ्रक प्राप्त होता है। भारतीय अभ्रक के उत्पादन में राजस्थान का 2य स्थान है और राजस्थान की अभ्रक में पेटिका जयपुर से उदयपुर तक फैली हुई है। उसमें पिग्मेटाइट मिलते हैं। राजस्थान से प्राप्त अभ्रक में से केवल अल्पांश ही उच्च कोटि का होता है। अधिकांश में या तो धब्बे होते हैं अथवा परतें टूटी हुई या मुड़ी हुई होती हैं। बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के विशाल अभ्रक क्षेत्रों के अतिरिक्त कुछ मॉस्कोवाइट बिहार के मानभूमि, सिंहभूमि, पलमाऊ आदि जिलों के अंतर्गत मिलता है। इस प्रकार अधो वर्ग के अंतर्गत यानी कि कुछ अभ्रक उड़ीसा के संबलपुर है, गोला है, डेवनाल है, इनके अंतर्गत पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा, मद्रास में सेलम, मालाबार, नीलगिरी जिलों के अंतर्गत भी अभ्रक के निक्षेप हैं, किंतु अधिक महत्व के नहीं है। मैसूर के असना और तथा मैसूर और पश्चिम बंगाल के मोदनीपुर, बकुंडा जिलों के अंतर्गत पाया जाता है। वर्तमान में अभ्रक का जो उत्पादन है उसमें अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान अग्रणी राज्य हैं। भारत में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का जो है विश्व के अंतर्गत अभ्रक उत्पादन पहला स्थान है और यहाँ से मिलने वाली जो कि अभ्रक होती है वो श्रेष्ठ किस्म की होती है। अभ्रक का 60% अधिक उत्पादन किया जाता है और
भारत का अधिकांश जो भाग है, भारत के अंतर्गत जो अभ्रक उत्पादित होती है उसका अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। अभ्रक का प्रमुख अयस्क फीमाटाइट आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान पाया जाता है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण खनिज के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के जो कुल अनुमानित भंडार हैं वो 59,890 टन है, जिसमें 15 टन संरक्षित वर्ग में तथा शेष 59.875 टन जो है वो संसाधन वर्ग के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश में 67% संसाधन भंडार है। इसके बाद बिहार में 22%, राजस्थान में 8%, झारखंड में 3% के भंडार हैं। भारत के झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक आदि जो राज्य हैं उनमें अभ्रक महत्वपूर्ण रूप से निकाला जाता है, किंतु झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान ही क्रम से इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। झारखंड से प्राप्त कुल अभ्रक का लगभग 50% प्राप्त होता है और यहाँ अभ्रक 4160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। मॉस्कोवाइट, वायोटाइट किस्म का जो है वो अभ्रक यहाँ पाया जाता है। माइका ग्रुप ऑफ सीट सिलिकेट मिनरल्स included several closely related materials having nearly perfect vessel cleavage are monoclinic with a tendency towards proving crystal and are similar in chemical composition in the nearly perfect cleavage, which is the most prominent characteristic of mica is accentuated by the hexapolycete like arrangement of its atoms. Mica is used in a variety of product range from drywalls, paints, filers, silicon parts for automobile, roofing in signalance, electronic. The words of mica derived from the Latin word of mica meaning a corumb and probably influenced by mica to glitter. भारत के अंदर जो अभ्रक का उत्पादन है, अभ्रक का उत्पादन यानी कि पेंट्स या शोधन कार्य इनके अंतर्गत या ऑटोमोबाइल्स, रूफिंग छत के अंतर्गत यानी कि विभिन्न और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन क्षेत्रों के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। माइका हैज़ बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम। मेडिकल आइटम्स इन आयुर्वेदा इज नाउ एज अभ्रक, यानी कि जो माइका है ये अभ्रक के रूप में जो है इसका उपयोग जो है प्राचीन काल से आयुर्वेदिक जो है आयुर्वेद की जो विभिन्न दवाइयाँ हैं उनके अंतर्गत ये काम में लाया जा रहा है। With the development of electricity industrial mica found a new visits of use its insulating properties have made it as a visual mineral in electrical and electronics industry. It can withstand high voltage and has low power, यानी कि जो विभिन्न उपकरण है, विद्युत उपकरण है, उनके अंतर्गत भी अधिक तापर होती हैं उनके अंतर्गत भी इस काम में लाया जाता है। यानी कि जो विद्युत रोधी हैं, विद्युत रोधी के रूप में भी इसको काम में लाता है, क्योंकि जहाँ अत्यधिक तापमान होता है, अत्यधिक तापमान को रोकने के लिए भी ये काम में लाया जाता है। तो इस तरह से यानी कि अभ्रक जो है, अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में काम में लाया जाता है, जो कि भारत के अंतर्गत इसका उत्पादन जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है और महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में ये निकाला जाता है।